नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है। अतुल पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न समेत कई केस दर्ज कराए थे। अतुल इससे परेशान थे और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। अतुल की आत्महत्या की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने कहा कि पति के सगे संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, वैवाहिक विवाद में उत्पन्न आपराधिक मामलों में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को संकेत करने वालों आरोप को बिना उनके नाम का उल्लेख किए शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, न्यायिक अनुभव से यह सर्वविदित तथ्य है कि वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अक्सर पति के सभी परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना सामान्य प्रकृति के और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने एवं परिवार के निर्दोष सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए की जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति, उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामलों को खारिज करने के लिए इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा, संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के धारा 498A को शामिल किए जाने का उद्देश्य महिला पर उसके पति और उसके परिजनों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना है ताकि राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। बेंच ने कहा, आईपीसी की धारा 498A पत्नी के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ताकि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा दिया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहे हैं कि आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या फिर कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए। पीठ ने कहा कि उनका सिर्फ यह कहना है कि इस तरह के मामलों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जौनपुर के रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के बेंगलुरु में सुसाइड करने से सभी लोग हैरान हैं। अतुल कौशिक ने सुसाइड करने के पहले 24 पन्नों का एक नोट छोड़ा और करीब 1.5 घंटों का एक वीडियो बनाया जिसमें अपनी पत्नी और ससुराल वालों को इसका जिम्मेदार बताया है। इस वीडियो में अतुल ने देश के जुडिशियरी सिस्टम, पुलिस और कानून में पुरुषों की अनदेखी को लेकर भी अपनी बात रखी। इसके अलावा उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी को सुसाइड का जिम्मेदार बताते हुए कहा कि उसने सेटलमेंट के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, लेकिन बाद में 3 करोड़ रुपए की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, बेटे का चेहरा तक भी नहीं देखने दिया। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने इसके लिए भी हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। उन्होंने कहा कि जज के सामने ही पत्नी ने उनसे कहा कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते और जज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगी। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने जौनपुर की जज पर भी उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने कहा कि जज की अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया। इसके बाद उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक वो इस केस को सेटल कर देंगी। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल सुभाष ने वीडियो में कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान कर रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूँगा तो न पैसा होगा और न ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में बताया कि अभी तक इस केस में उन्हें कोर्ट से 120 तारीखें मिल चुकी हैं।
40 बार तो वो खुद इसके लिए बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। इतना ही नहीं, उनके माता पिता और भाई भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केस में लड़ पाना किसी के लिए संभव है। उन्होंने वीडियो में कहा, मेरी अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक मुझे हैरेस करने वालों को सजा नहीं मिलती। अगर इतने सबूत होने के बाद भी कोर्ट सजा नहीं देती है तो मेरी अस्थि वही कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना चाहिए। जुडिशियरी से मेरी अपील है कि मेरे भाई और माता पिता को हैरेस नहीं करना चाहिए। अतुल के मुताबिक पत्नी ने 4.5 साल के बेटे तक से मिलने नहीं दिया। अपने बेटे के लिए मौत से पहले अतुल एक गिफ्ट छोड़ गए हैं, जो चाहते हैं कि 2038 में 18 साल का होने पर उनका बेटा वो गिफ्ट खोले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि पत्नी बेटे को उनके माता पिता को सौंप दे ताकि उसे अच्छी वैल्यूज़ मिल सके। उन्होंने वीडियो में कहा कि मेरे माता पिता उसे बड़े नाज से पालेंगे और उनका भाई भी बहुत अच्छा है। अतुल के पिता पवन कुमार ने कहा, उसने हमसे कहा था कि मध्यस्थता कोर्ट में जो लोग हैं वे कानून के अनुसार काम नहीं करते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार भी नहीं। उसे कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा। वह यानी मृतक की पत्नी एक के बाद एक आरोप लगाती रहती थी। वह निराश जरूर हुआ होगा, लेकिन उसने हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। अचानक हमें घटना की जानकारी मिली। उसने रात के करीब 1 बजे हमारे छोटे बेटे को एक मेल भेजा। यह 100% सच है। मृतक द्वारा अपनी पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की बात कर रहे हैं। हम यह नहीं बता सकते कि हमारा बेटा किस तनाव में रहा होगा। अतुल ने सुसाइड के वक्त जो टी-शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू। देश में चर्चा हो रही है, अतुल सुभाष मोदी को न्याय कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा। उससे पहले 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। 2019 में उनकी शादी हुई। दावा है कि शादी के 2 साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 9 दिसंबर की सुबह 6 बजे एक कॉल आया जिसमें सुसाइड करने की जानकारी दी गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो घर अंदर से बंद मिला। स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने नायलन की रस्सी का इस्तेमाल करके बेडरूम में लगे सीलिंग फैन से लटककर फांसी लगा ली थी। इस घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार को दी गई, जिसके बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। विकास कुमार ने बताया कि अतुल की पत्नी, उसकी मां, उसके भाई और उसके चाचा ने झूठे मामलों में उसे फंसाया था और इन मामलों के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। इससे अतुल सुभाष को काफ़ी डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठा हल्ली स्टेशन में BNS अधिनियम का धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? जज जुडिशरी सिस्टम को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कथित तौर पर जज के ऊपर रिश्वत लेने के, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तारीखों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।